अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली हम बात करेंगे 3 ऐसी वर्स्ट मिस्टेक्स पे जो आप चेस्ट वर्कआउट के दौरान करते हैं। 3 ऐसी बड़ी गलतियां जो बेसिकली बिगिनर्स भी करते हैं और समटाइम देखा गया है कि जो इंटरमीडिएट लेवल बॉडी बिल्डर्स होते हैं या एथलीट्स होते हैं, चेस्ट की एक्सरसाइजेस के दौरान वो ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। होता क्या है बेसिकली, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल बॉडी बिल्डर हैं, एथलीट हैं, आप बिगिनर लेवल हैं या प्रो लेवल हैं। प्रो लेवल तक तो खैर पहुँचते पहुँचते आपको काफ़ी सारी चीज़ों का जो है पता चल जाता है, उनके बारे में इल्म हो जाता है। एंगल्स हो, वेट पुट ऑन करना हो, लूज़ करना हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हम कह लें। तो बेसिकली जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं वो बिगिनर्स के लिए आती हैं। तो आज हम इस टॉपिक को जो हम कवर कर रहे हैं ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए ही है। उसके अलावा इंटरमीडिएट लेवल एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स के लिए है कि जब आप चेस्ट वर्कआउट करते हैं तो वो कौन सी ऐसी 3 मेजर मिस्टेक्स हम कह सकते हैं आप कर सकते हैं या करते होंगे कि जिनकी वजह से आपको लोअर बैक इंजरीज़ या शोल्डर इंजरीज़ या आपके वो मसल्स जो डायरेक्टली जिनका इंट्रैक्शन चेस्ट वर्कआउट से नहीं होता और ना ही वो उसमें सेकेंडरी मसल्स के तौर पे वर्किंग कर रहे होते हैं, उसके बावजूद उन मसल्स पे जोर आ जाता है और फिर आपको कोई पेन फील हो सकता है या कोई इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि बेंच प्रेस के दौरान जो हम एक बहुत मामूली लेकिन अक्सर देखी जाने वाली गलती कर बैठते हैं, तो उसके बारे में आए आपको बताते हैं। पहली जो हमारी मेजर मिस्टेक है वो हम बेंच प्रेस के दौरान कर बैठते हैं या अक्सर आपने देखा होगा करते हैं। मैं आपको एंगल्स के साथ बताता हूँ कि जब भी आप बेंच प्रेस करने लगें चेस्ट की एक्सरसाइज में, बेसिकली इसको आप पहले या दूसरे टर्म के ऊपर या पहली या दूसरी एक्सरसाइज आप कह लें जो आप कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम करते क्या हैं कि जब हम बेंच प्रेस कर रहे होते हैं तो हमारी लोअर बैक के अंदर एक बहुत माइनर या एक परफेक्ट एंगल पे आर्क आता है। ठीक है, ये आर्क आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन समटाइम होता ये है कि हम गलती क्या करते हैं इसके अंदर, एक ग्रिप देने के बाद जब हम बेंच प्रेस स्टार्ट करते हैं तब से या जब हम ग्रिप लेने लगते हैं तब से हम अपनी लोअर बॉडी को बेंच से ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना है। मोर ओवर जो आपके हिप्स हैं वो बेंच के ऊपर रिलैक्सिंग पोजीशन के अंदर होने चाहिए। सेकंड थिंग, इसी में एक और गलती होती है कि बहुत दफ़ा आप देखेंगे कि एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स चेस्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर कर लेते हैं, लाइक ये हमने नहीं करा। इसको हम स्ट्रेट रखेंगे और हल्का सा आर्क आपकी लोअर बैक के अंदर दिस। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बेंच प्रेस करें तो इसका ख्याल रखें और इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लोअर बैक इंजरीज़ के चांसेस नहीं होंगे। अगर आप उस आर्क को मेंटेन नहीं करते, उसको एक्स्ट्रा डाइवर्ट करते हैं तो और या आप अपने हिप्स बेंच से ऊपर उठा के रखते हैं तो एक तो आपका फोकस मसल जो कि चेस्ट है वो हिट नहीं होगा प्रॉपर्ली। सेकंड थिंग, आपको लोअर बैक इंजरी हो सकती है। इसके बाद हम चलेंगे अपनी दूसरी मिस्टेक की तरफ जो अक्सर हम देखेंगे कि बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स वो मिस्टेक कर रहे होते हैं चेस्ट वर्कआउट के दौरान। तो आए आपको दिखाते हैं। चेस्ट वर्कआउट के दौरान दूसरी जो हम गलती करते हैं या एथलीट्स में हम देखते हैं वो हम बेसिकली करते हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस के दौरान। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला जो हम हमारा एंगल होता है, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इसको ऊपर की तरफ 45 डिग्री या 40 डिग्री तक इसको एथलीट्स लेकर आ जाते हैं। उसमें होता क्या है कि जब आप अपने फोकस मसल को हिट करना चाहते हैं वो मसल आपका हिट नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ डंबल्स के साथ इसका डेमो। इस एंगल के ऊपर जब भी आप चेस्ट इंक्लाइन चेस्ट को हिट करेंगे उसके बजाय जब आप इसको अपवर्ड पोजीशन में लेके जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके शोल्डर पे स्ट्रेन आता है। शोल्डर पे स्ट्रेन से मुराद कि जब आप इस एंगल के ऊपर लगाते हैं तो आपके इंक्लाइन चेस्ट के ऊपर जो आपका फोकस मसल होता है वो हिट होने के बजाय जो आपकी शोल्डर डेल्ट है, आपके शोल्डर डेल्ट के ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रेन आता है और फिर आपको शोल्डर इंजरी हो सकती है। और अगर शोल्डर इंजरी ना भी हो तो इस पर एक्स्ट्रा इफेक्ट आता है। ये आपका प्राइमरी मसल
नहीं है, ये आपका सेकेंडरी मसल है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी में। चेस्ट हम लगा रहे हैं, ये हमारा प्राइमरी मसल है, शोल्डर के थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं, ये सेकेंडरी मसल है। इस पे हमारा जो वेट कन्वर्जन है वो मैक्सिमम 80-20 या 90-10 होना चाहिए। 80% जो आपका मसल पे फोकस होना चाहिए या जो मसल हिट होना है, या 90% वो आपका चेस्ट है, और जो माइनर आपका थोड़ा सा स्ट्रेन या थोड़ा सा आपका जोर लगना है वो शोल्डर मसल से है, तो वो आपका 20 मैक्सिमम या मिनिमम 10% जोर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इंक्लाइन को प्रॉपरली हिट करने के लिए हम इसको अप टू 70 डिग्री लेकर आएंगे। दैट इज द परफेक्ट एंगल इफ यू वांट टू हिट योर अपर चेस्ट। इसका डेमो मैं आपको दिखाता हूँ, डिफरेंस आपको नजर आएगा कि जब मैं 40 या 45 डिग्री से इसको नीचे लेकर जाता हूँ और 70 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन प्रेस करता हूँ, तो अब प्रॉपरली आपका जो चेस्ट मसल है वो हिट हो रहा है। ठीक है, दूसरा एंगल से भी आप देख सकते हैं। ये हमारा फोकस मसल, अब आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली हिट हो रहा है। आपके इंक्लाइन चेस्ट को या अपर चेस्ट को एक प्रॉपर पंप मिल रहा है, और आपके जो शोल्डर्स के डेल्ट है या जो आपका शोल्डर का फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेन या कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम इंक्लाइन प्रेस करेंगे, इंक्लाइन डंबल प्रेस करेंगे, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इसको हम 70 डिग्री या 60 डिग्री पर लेकर जाएंगे बेंच को, देन हम अपने फोकस मसल को प्रॉपरली हिट कर सकेंगे। लास्ट और तीसरी मिस्टेक, इसके अलावा भी और हैं जो नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। इस वक्त जो हमारे टॉपिक की आखिरी या तीसरी मिस्टेक है जो हम कवर करने जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। आज के टॉपिक की जो हमारी थर्ड मिस्टेक है चेस्ट वर्कआउट के दौरान, जो बेसिकली हम ऑब्जर्व करते हैं कि अक्सर एथलीट्स कर रहे होते हैं, वो है बेंच प्रेस डंबल के दौरान हम जो एक्स्ट्रा लोड अपने शोल्डर्स के ऊपर डाल रहे होते हैं। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। बेसिकली जब भी हम बेंच प्रेस लगा रहे होते हैं तो इसके अंदर अक्सर एथलीट गलती क्या करते हैं कि इन डंबल्स को फर्स्ट आप अपने फेस के ऊपर यहाँ पे क्लोज आउट कर रहे होते हैं, यहाँ पे डंबल्स लेकर आ रहे होते हैं, जबकि हमारा जो फोकस मसल है वो हमारा चेस्ट है। और दूसरी चीज़ जो मिस्टेक इसके अंदर पाई जाती है कि जब हम डंबल्स को डाउनवर्ड लेके जाते हैं और डंबल्स हम थोड़ा सा इस तरह रखते हैं अपने फेस के पास, तो इसमें भी हमारे जो डेल्ट्स हैं, जो हमारे शोल्डर मसल है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेन आता है इस मसल में। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम बेंच प्रेस डंबल्स करेंगे तो हम उसको यहाँ लेकर आएंगे और उसको अपने चेस्ट के ऊपर यहाँ पे डंबल्स को बंद करेंगे, और बहुत ज़्यादा एक्सेस हमने इसको नीचे नहीं लेकर जाना है। जहाँ तक आपके चेस्ट के निपल्स हैं वहाँ तक आपके डंबल्स आएंगे, और अगर दोबारा जब आप जाएंगे तो फोकस मसल्स को पंप करते हुए ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, लाइक दिस वन। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें कोई अपने शोल्डर्स पे एक्स्ट्रा स्ट्रेन नहीं उठाना पड़ेगा, हमें कोई शोल्डर्स की इंजरी नहीं होगी। तो तीन हमने बेसिकली आज की चेस्ट वर्कआउट के दौरान की जाने वाली गलतियों को कवर किया है। फर्स्ट, बेंच प्रेस के दौरान हमने आर्क को एक नॉर्मल एंगल तक, परफेक्ट एंगल तक मेंटेन रखना है, हिप्स को अपनी बेंच के ऊपर रखना है, हिप्स को नहीं उठाना या चेस्ट को एक्स्ट्रा नहीं उठाना, रिलैक्सिंग पोजीशन के अंदर परफेक्ट एंगल के साथ बेंच प्रेस करना है। दूसरी हमारी मिस्टेक जो हमने कवर की है वो है जब हम बेंच प्रेस के बाद इंक्लाइन बेंच की तरफ जाते हैं तो हम उसका जो एंगल होता है उसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर आ जाते हैं, 40 डिग्री तक, 45 डिग्री तक, और फिर हमारा टारगेट मसल हिट होने के बजाय हमारे शोल्डर्स पे ज़्यादा जोर आ रहा होता है। तीसरी और लास्ट मिस्टेक हमारे आज के टॉपिक की थी कि बेंच प्रेस डंबल्स के दौरान जब हम डंबल्स को नीचे लेकर आते हैं तो हम उसको अपने फेस के पास या शोल्डर की हाइट पे, शोल्डर की लेंथ के ऊपर लेकर आ रहे होते हैं, वो शोल्डर्स को टच कर रहा होता है और हमारे डेल्ट्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, और इससे हमें शोल्डर इंजरी होती है और हमारा टारगेट मसल जो कि चेस्ट है वो इन मिस्टेक्स की वजह से प्रॉपर्ली हिट नहीं होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फर्दर इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्दर हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स इंस्टाग्राम पे